जन जन सुन लीजिए सद्गुरु का उपदेश, कीजिए सुख कल्याण हमें। आरंभ कथाय बहुत है, सावधान सब हो, सुनि गुनि धारण जो करे, सुख सुनिल श्री सुखदेव की जय। श्री सद्गुरुवे नमः। पारक स्वरूप सदगुरु श्री कबीर साहब का वचनामृत मुख्य उपदेश रूप बीजक मूल सदग्रंथ है। दिनांक 1 मार्च 1990 ईस्वी गुरुवार निवारी ग्राम में दिन के 2:25 हुए। बीजक मूल साखी एक से भावार्थ कहा जाता है। श्री सद्गुरुवे नमः। सद्गुण संपत्ति सहित सर्वश्रेष्ठ सद्गुरु श्री कबीर साहब के पद कमलों में श्रद्धा भाव भक्ति के सहित व्यवहार बंदगी रूप नमस्कार करते हैं। पारक स्वरूप, चैतन्य स्वरूप, परिचय स्वरूप सद्गुरु श्री कबीर साहब का वचनामृत, जिस वचन में अमृतमय, अक्षय, अविनाशी, अजर अमर चेतन का बोध दिए है, ऐसा अमृतमय वचन में मुख्य उपदेश रूप में वेदक मूल सदग्रंथ निर्माण हुआ है। अथ लिखते साखी प्रथम अनुसार। अथ कहिए शुरू में, लिखते हैं, साखी कहिए साक्षी या 2 पद वाला साखी सद्गुरु श्री कबीर साहब अपने चैतन्यत्व साक्षी में जो अनुभव वाणी बोले उसके जो है कि नाम साखी रखा। प्रथम अनुसार कबीर साहब के कहे अनुसार यह सद्गुरु श्री पूर्ण साहब त्रिजा में जिस शैली से, जिस क्रम से साखी रखे हैं उसी अनुसार यहाँ पर उसका भावार्थ कहा जाता है। हाथ एकादश साखी प्रकरण प्रारंभ 11। अथा कहिए शुरू में ये साखी प्रकरण 11वां है, 11 प्रकरण है। रमैनी शब्द चौतीसा विप्रमति सी 4 कहरा बसंत चाचर बेली बिरोलीदार इंडोल सो 10वां है साखी रुद्र विचान कहीं कवित टकसार है बीज है। ये साखी 11वां प्रकरण है। एकादश साखी प्रकरण यहाँ प्रारंभ होता है। हक संध्या पाठ नियम करने 10th पाठ है 10। स्थान बुरहानपुर में संध्या समय, संध्या पाठ के पहले बीजक का पाठ किया जाता है। 12 पाठ तक बीजक है, उसके प्रथम साखी से 10वां पाठ शुरू होता है। साखी 1 से 353 तक है। साखी कहिए साक्षी। खानी और वाणी का झगड़ा हुआ और हंस साक्षी चैतन्य हंस के साक्षित्व में उसका
फैसला निर्णय सदगुरु श्री कबीर साहब ने किया है। उसी का नाम साखी, साक्षी, गवाह, फैसला के रूप में जो है कि साखी निर्माण हुआ है। साखी 1 से 353 तक मूल कबीर साहब का वचन रूप में बीजक में साखी जो है कि दिया गया है। जैया जन्म मुक्ता हता तैया हता न कोई, छठी तुम्हारी हो जगह तू कहाँ चला भिगोई। एक साखी। अभी इसमें पहले तो बीजक के त्रिजा के अनुसार बताएंगे, फिर जो कुछ निर्णय है गुरु का वही कहेंगे। साखी 1। जहिया जन्म मुक्ता हता तैया हता न कोई, छठी तुम्हारी हो जगह तू कहाँ चला दिगो। गुरुमुख एक सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, जब पृथ्वी जल तेज वायु आकाश आदित्य तत्व त्रिगुण चतुर्दत्तम त्रिगुण जागृत स्वप्न सुषुप्ति 3 अवस्था, 25 प्रकृति और स्त्री आदि 4 खानी, मनुष्य खानी, पशु खानी, अंडज और उष्मज, ये 4 खानी और दूसरी मानस जाति भी कोई न थी, तब ये जीव आप मुक्त था। ऐसा त्रिजा में कहा है, तो कौन प्रकार से ये शंका। तो दूसरा विजातीय बंधन तो कटु था ही नहीं, मुक्त सहज ही था। यह अभिप्राय। जो बंधन मूल में न था वो बीच में कैसे पैदा हुआ, और 5 तत्व तो न थे, तब यह जीव कहाँ था, ये शंका की। तो जब पृथ्वी न आती तब सांच भूमि का आती, तो ये तो गल दृष्टांत का था। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश तो सभी हमेशा ही था ही था, उसके बिना शरीर होता ही नहीं जीव की सत्ता से। तब शरीर नहीं था और जो है कि सत्य विचारशील दया धैर्य कहाँ रहते, मन नहीं था, कुछ नहीं था, तो ये सद्गुण कहाँ रहते। बिना स्थूल सूक्ष्म शारीरिक संबंध के सद्गुण रहने की जगह नहीं है। तब जो है कि अब इसमें से जो है कि हंसदेह का जो प्रकृति वर्णन किया है सो बताते हैं। सांस भूमिका थी, विचार रूपी जल था, शील का प्रकाश था, यानी मनुष्य देहधारी ही जो है कि जीव में दया का प्रसार था, धैर्य का आकाश था। ये जीव के 5 अनादि तत्व तो जो है कि इसके माने क्या है, जय सद्गुण थे, गुण धारण करना है। 5 तत्व के आधार से पक्की देह हमसा की आती, तो ये मनुष्य शरीर में थे, उसमें हमसे एक और रूप ही एक, दूसरा भाव कुछ न था। जीव आप ही स्वतः सिद्ध, इसका करता कोई दूसरा नहीं, ये निश्चय। ये संतोष हुई तुम्हारी छठी देह, उसको छोड़ के तुम 5 देहों की हिंडोला में बैठे। तो कौन प्रकार से 5 देह पैदा भई, कौन प्रकार छठी देह छूटी, और कौन प्रकार जीव हिंडोले में पड़ा, ये शंका। छठी देह में जब हंस था तब बहुत चैन में सुखी था। तो एक समय हंस ने अपनी देह और अपना ब्रह्मांड देख के परम हर्षाय मान हुआ। ये सब दृष्टांत कहा गया है।
तब इंद्रिय गोलक और इंद्रिय के विषय थे कि नहीं, ये शंका। तो न कच्चे इंद्रिय गोलक न कच्चे इंद्रियन के व्यवहार थे, तो कैसे थे, तो कैसे देगा, सो सुनो। विचार रूपी नेत्र और शील का प्रकाश और सत्य सोई भास, तो विचार रूपी नेत्र से देखा, यह अभिप्राय। अब छठा इंद्रिय प्रथम वर्णन करता हूं, सो सुनो। सांस कहिए सत्य के 5 प्रकृति है। निर्णय, निर्णय नाड़ी, निर्बिंदु, निर्मल मांस, प्रकाश त्वचा, स्थिर आव, क्षमारोह। सत्य की 5 प्रकृति निर्णय, निर्बिंदु, निर्मल, प्रकाश, स्थिर, क्षमा। निर्णय, निर्बिंदु, प्रकाश, स्थिर, क्षमा, ये हुआ। और विचार की प्रकृति हस्ति नास्ति पद विलगन, हस्ति नास्ति पद विलगान, सोई पसीना, यथार्थ सांचा, शुद्ध व्यवहार, घन पर यथार्थ बोध हेतु वेदादि वाणी प्रकाश। शुद्ध सोई बिंदु, हेतु सोई रक्त, अमल सोई दाल, निर्मल सोई मूत्र। शील की प्रकृति अक्षुरा, अतृषा, निर्मैथुन, निरालस, अनिंदा। क्षुरा निवारण, प्रिय वचन, शांत बुद्धि, प्रत्यक्ष, सब दया की 5 प्रकृति हलोल, अचल, अपसर, वाक। कच्ची देह की तत्व प्रकृतियों का कोष्टक वसंत 12 पृष्ठ दे दिया गया है, वहाँ से देख लीजिएगा। यहाँ की देह की तत्व प्रकृतियां कोष्टक के अंतर्गत दिखाई गई है। धीरज की इंद्री नाक, वाक, नाक, नासिका, वाक, ये मुख। सांस की इंद्री गुदा और नाक। दया की इंद्री त्वचा और हाथ। विचार की इंद्री लिंग और जीव, ये 10 इंद्री। अब 3 गुण सुनो। उसी देह को हमसे ने देखा और खुशी हुआ। अब यह हमसे कहने से देहधारी मनुष्य जीव है, मनुष्य छोड़ के और कोई दूसरा हंस नहीं है। सोई हो जाएगा, आनंद जाएगा, जो सर्वोत्कृष्ट आनंद। हंस की तत्व प्रकृति आनंद मिले हो गई और देह की विस्मृति सुसुप्तिवत हुई, तो हंस देह छूटी तो कैवल्य देह हंस को प्राप्त हुआ। तो अभाव भूमि का विज्ञान जल, ब्रह्माग्नि, अग्नि, निरांत वायु, निजाकाश, तत्वमस्यादि त्रिगुण और प्रकृति 30 प्रकृति। हंस उस जगह हमसे कुछ काल रहा, फिर चैतन्य स्फूर्ति हुई, कैवल्य देह हंस की छूटी, जिसको सब आत्मा अधिष्ठान ब्रह्म कहते हैं। फिर हंस को महाकारण देह प्राप्त हुआ। तासुलिन भूमिका, जानीव जल, प्रकाश अग्नि, भड़वाग्नि, चिन्मय वायु, चिराकाश, तुर्यावस्था, साक्षी बोध ज्ञान, ये त्रिगुण सकल संपत्ति से प्राप्त हुए। फिर वहाँ से प्रत्यगात्मा अभिमान से प्राज्ञाभिमान उत्पन्न हुआ, तब सुषुप्ति अवस्था हुई, तब हंस को कारण देह प्राप्त हुई। तहाँ सोलिष्ट का भूमिका, आवरण जल, मंदाग्नि, स्थिर पवन, मादाकाश, जड़ मूढ़, ये त्रिगुण। तहाँ हमसे कुछ काल रहा, फिर प्राज्ञा अभिमान से तेजस उपजा, तब हंस को सूक्ष्म देह प्राप्त हुई। जहाँ स्वप्नावस्था, गतागत भूमिका, चंचल जल, कामाग्नि, गुल्फ वायु, मठाकाश, जैसे पूरक कुंभ के त्रिगुण। जिस प्रकार के सूक्ष्म शरीर, वहाँ से तेजस अभिमान से विश्व अभिमान पैदा हुआ, स्थूल देह हंस को प्राप्त हुई। जागृत अवस्था, क्षिप्रा भूमिका, काम जल, जठराग्नि, श्वास वायु, शून्य, घटाकाश, रजत तमस सत्व, ये त्रिगुण 10 इंद्रिय आदि विकार गोलक विशेष पैदा हुए और हमसे को स्मृति आई, अहंकार खड़ा हुआ,
तब 5 पंचक पैदा हुई, अंतःकरण, चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार। आकाश पंचक, अर्ध शून्य, ऊर्ध शून्य, मध्य शून्य, सर्व शून्य, महाशून्य। वायु पंचक, प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान। अग्नि पंचक, कान, नाक, नेत्र, जीव, त्वचा। जल पंचक, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। पृथ्वी पंचक, हाथ, पांव, मुख, बुरा, लिंग। एवं पंचक निर्माण हुए और 25 प्रकृति निर्माण हुई। हमसे की पक्की देह जा करके कच्ची देह हुई, और पक्का ब्रह्मांड जा करके कच्चा ब्रह्मांड हुआ। धीरज से आकाश, याद है, अधैर्य, दया से वायु, चंचलता, स्थिर से तेज, क्रोध, विचार से जल, द्रवत्व, सत्य से पृथ्वी, कठोरता, गुणन, गुणों से गुण, और प्रकृति से प्रकृति पलट गई। इस प्रकार से तेरे छत ही देह से हम भाव आनंद जागा। इसलिए अब परिपक्व होने के जब और भी कच्चा हुआ, तब अहंकार आया। अब इच्छा किया, इच्छा से नारी आदि 84 योनि पैदा हुई, और सब में आप ही समाया। फिर कल्पित दूसरा कर्ता खड़ा किया, और कल्पना कर करके नाना वाणी, 4 वेद, शास्त्र, 18 पुराण, स्मृति, छंद, प्रबंध, मंत्र, तंत्र, यंत्र बनाया। अब इनके पीछे तू कहाँ चला भिगोए? हे गुरु, भिगोने का अधिष्ठान मेरी छठी देह, सब भाष अध्यात्म छोड़ के जो मैं छठी भूमिका पर ठहरा, तो फिर यही दशा को प्राप्त होऊंगा। क्योंकि जब कुछ न था और जीव स्वतंत्र मुक्त था, तो उसे क्या खुशी थी कि मेरी पक्की देह जा करके और कच्ची देह हो, और ऐसी दरिद्र दशा हो। ये कुछ उसको इच्छा न होके ये दशा प्राप्त हुई, तो अब वो देह को प्राप्त हुआ और फिर ऐसी दशा न होगी, इसका क्या प्रमाण? ये संपूर्ण कच्चा मसाला पंचदेह से छठी देह में था, अगर न होता तो कहाँ से निकलता? ये शंका किसी ने किया। तो छठी देह तो हम भाव और सब विकार का मूल ठहरा। अब तेरी छठी देह कहाँ है और पंचदेह कहाँ है? तो यथार्थ परख के देख। हे गुरु, अब तो मुझको पक्की देह आदि चारों देह इसी स्थूल देह में मालूम होती है जो सामने में है। तो हमसे सदगुरु कहते हैं, हे हमस, तुम विचार करो कि प्रथमारंभ में स्थूल देह आदि पांचों देह एक जो है हंस देह में थी, और वही हंस देह जो है कि पंचदेह स्थूल में है, तो सोई पक्की कच्ची हो गई। अब पक्की क्या कहीं न्यारी बैठी है? नाक मिथ्या कल्पना क्यों करते हो? ये 5 देह तुमको परखा के छुड़ाने के वास्ते छठी देह हमने सिद्ध किया है, तो स्वयं सिद्ध नहीं है। तो तुम 100 देह परख के पारक भूमिका पर ठहर। अच्छी सदगुण को पक्की कहते हैं, काम करो लो मोह को कच्ची कहते हैं। ये तो गुण का लक्षण का वर्णन किया। तो जो है कि 6 देह परख के पारक भूमिका पर ठहर। पारखी को ना पक्की से काम ना कच्ची से काम, जो 6 भूमिका परखे सोई पारखी, उसका स्वरूप पारक। तो पारखी पारक रूपी एक पारक जीव की भूमिका, और सब नास्ती धोखा। पारखी में कच्ची पक्की कुछ संभवती नहीं। अब कच्ची नासी, जब कच्ची नासी तब पक्की भी गई। जब तक पक्की तब तक कच्ची, जब तक कच्ची तब तक पक्की की रहनी लेना, और पक्की कच्ची से कुछ काम नहीं। यथार्थ पारक पर स्थिर होना, ये अर्थ तो ये त्रिजा में वर्णन किया है। अब साखी एक का भाष्य बतलाते हैं। जैया जन्म मुक्ता हता तैया हता न कोय, छठी तुम्हारी हो जगह तू कहाँ चला भिगोय। सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, हे नरजीव, हे मनुष्यों, दैया कहिए जिस समय पहले, वह जब जब जन्म कहिए मनुष्य जन्म में, तुम हता माने था, रहा,
तो भी मुक्ता कहिए मुक्त होने की स्वतंत्र कर्म भूमिका में था। मुक्त ही था ऐसा नहीं है, मुक्त होने के जन्म लिया है ना। तो जन्म मनुष्य जन्म में जब था पहले भी अभी भी मुक्त होने के स्वतंत्र कर्म भूमिका में ही था। अब इस मनुष्य जन्म में भी वैसे ही मुक्त होने व न होने के लिए तुम स्वतंत्र हो। सैया कहिए उस समय, यानी पहले के मनुष्य जन्म में या अभी के मनुष्य जन्म में, तब 3 खानियों की पराधीनता, परतंत्रता व परवस्तर बंधन एवं कोई कुछ भी जबरन तुम्हें पकड़ कर बंधन में बांधे रखने वाले बंधन दाता हता ना कोई नहीं थे। पहले भी नहीं थे, अभी भी नहीं है। मनुष्य जन्म में जी स्वतंत्र है। और जैसे पशु तो जो है कि सारा त्याग वैराग्य बोध विचार ले नहीं सकता है, वैसे मनुष्य के लिए रुकावट नहीं है, ये स्वतंत्र है। तब अब भी वैसे कोई नहीं है रोकने वाले, परंतु तुम अकेला मुक्त स्वरूप में स्थित तब भी नहीं था, अब भी नहीं है, क्योंकि तुम देहधारी होने से छठी के ये 5 तत्व छठवां मनादि संघात संयुक्त ही सर्वदा से था और अब भी है, अथवा पंचकोश रूप पंचदेह एवं छठवीं हंसदेह रूप कर्म भूमिका मनुष्य देह में तुम पहले भी था अभी है। इसलिए पूर्व संस्कार रूप खानी बाणी के गुप्त अध्यास आसक्ति के कारण से तुम्हारे मन में हूँ जगह छठी तुम्हारी हूँ जगह। छठी देह हंस देह मनुष्य देह ही है। और ये मनुष्य देह में तुम्हारे मन में हूँ जगह अहंकार जागृत हुआ। विश्व अभिमान, तेजस अभिमान, प्राज्ञ अभिमान, प्रतिज्ञात्म अभिमान, निरंजन अभिमान और हमसे देह के तामस अभिमान नामक सत अभिमान जगह भीतर से जग कर बाहर उत्पन्न हुई, जगाया, प्रज्वलित किया। इस कारण अहंकार अध्यासवश पुनः भवबंधन में आवागमन की ओर ही प्रथम भी चला गया था, अब भी वही सब विकार अहंकार जगा रहे हो। अतः वैसी ब्रह्म बोल में पड़े हे जीव अपने मुक्त स्थिति को भिगोए कहीं बिगाड़ कर व विनाश करके अब कहाँ भवबंधन की ओर पुनः चला जा रहा है। अब भी चेतो, सब अहंकार अध्यास को परित्याग करके छठी इसी नरदेह रूप हंसदेह में सर्व सद्गुणों को धारण करके पारस स्वरूप में स्थिर होकर जीवन मुक्त हो जाओ। अथवा हे जीव, ऐसा सदैव कवि साहब बतलाए, अथवा ये जी पहले जिस समय मुक्त होने के मनुष्य जन्म में तुम था, उस समय में भी सत्पुरुषार्थ सत्संग विवेक वैराग्य आदि करने के लिए स्वतंत्र था। पशुवत रुकावट असमर्थ परतंत्र होने का विशेष कारण कोई कुछ भी नहीं था, परंतु देहधारी होने से पूर्व जन्म के अध्यास का बीज सब तुम्हारे मन में जमा था। इसी से छठी कहिए मनुष्य देह के छठवें मन में पंच तत्वों के पंच विषय भोगों का अहंकार तुम्हारी ही गाफिली से भीतर बाहर जगह उत्पन्न व जागृत होकर विस्तार हुआ। तब विषयासक्ता होकर व्यर्थ भोगों में जीवन बिता करके 84 योनियों में चला गया था। और फिर भी शुभ संस्कार से मुक्त होने के इस मनुष्य जन्म में तुम आ पहुंचे हो। अब भी इस कर्म भूमिका में भोग भूमिका के समान तुम्हें कोई भी परतंत्रता नहीं है। महान पुरुषार्थ करने पर सर्व अध्यास को मिटाकर अभी जीवन मुक्त भी हो सकते, परंतु पूर्ववत अब भी अपने मन में पंच विषयों का एवं शरीर आदि का अहंकार मोह ममता आसक्ति तुम जगा रहे हो, उसी को बढ़ाते ले जा रहे हो। फिर अब भी हमसे पद को विनाश करके तुम कहाँ 84 की ओर चले जा रहे हो। चेत करो, सोचो समझो।
वर्तमान के नरदेह में सर्वाध्यास अहंकार को परित्याग करके सद्गुणधारी निरहंकारी वो अपना जीवन कल्याण करो। इस साख में सदगुरु श्री कबीर साहब पहले कभी जीव मुक्त था ऐसा तो नहीं बता रहे हैं, क्योंकि जीव पहले कभी मुक्त था ऐसा कहने का अभिप्राय होता तब जहिया जीव मुक्त था ऐसा साफ कहते, ऐसा तो कहा नहीं। फिर मुक्त जीव कभी भवबंधन में किसी कारण से नहीं आता है, उसे उपदेश भी दिया नहीं जाता, परंतु साखी में जहिया जन्म मुक्त हटा कहा है। इससे मुक्त होने का जन्म मनुष्य जन्म के सिवा और कोई नहीं ठहरता है। यदि पशु आदि सब जन्म से जीव मुक्त होता तब फिर जन्म मरण गर्भवास में जीव क्यों और कैसे पड़ता। यदि मुक्ति से भी भवबंधन में आता है ऐसा कहोगे तब तो अभी मुक्त होने वाले फिर भवबंधन में चले आएंगे। फिर बोध वैराग्य आदि मुक्ति के साधना की विशेषता ही क्या ठहरेगी। अतः विवेक वैराग्य और सद्गुण के सत्य निर्णय से सब जीवनादि काल से प्रभारूप देह बंधन में पड़ते चले आ रहे हैं। मनुष्य जन्म कर्म भूमिका है एवं पशु अंडज उसमें ये तीनों स्थानीय भोग भूमिका है। कर्म भूमिका में पहुंचने पर सर्व अध्यास को मिटाने वाले पारक स्वरूप में स्थित संत जीवन मुक्त भी हो सकते हैं, परंतु विषयानंद ब्रह्मानंद आदि में भूलने का एवं अहंकार आदि विकारों को बढ़ाने का स्थान भी तो मनुष्य जन्म ही है। यहीं आकर नए कर्म संस्कारों को जीव बनाते पुनः 84 योनियों में चले जाते हैं। फिर कर्म बनाने के लिए मनुष्य जन्म में आते हैं। अनादिकाल से इसी प्रकार जीव के अनंत जन्म बीत चुके हैं। कोई पूर्व का दृष्टांत देकर वर्तमान में कर्म सुधार करके अहम अध्यास से रहित हो निर्बंध मुक्त होने के लिए सदगुरु श्री कबीर साहब इस साखी में चेतावनी देकर समझा रहे हैं, ऐसा समझना चाहिए। अथवा प्रजा का अभिप्राय भी दिग्दर्शन कराते हैं। अब ध्यान पूर्वक सुनिए। चैतन्य जीव के सत्य शुद्ध स्वरूप में जड़ 5 तत्व, त्रिगुण, 3 अवस्था, 25 प्रकृति, चारों खाने की देह के स्वजाति विजाति आदि भेद अब भी नहीं है, तब भी नहीं थे। स्वरूप में कहा है, स्वरूप के बाहर की बात है। तो जीव का शुद्ध स्वरूप तो अब भी इन सबसे मुक्त अलग है। स्वरूप से तो जीव सदा मोक्ष सबसे न्यारा ही है, किंतु अध्यास के संबंध से ही देहादि भवबंधन में पड़ा है। जीव के मूल स्वरूप में बंधन तो अब भी नहीं है। चेतन स्वरूप के भीतर 5 तत्व भी नहीं है, परंतु अनादि 5 तत्वों का ब्रह्मांड एवं अध्यास से रचित कार्य रूप पिंड शरीर के संबंध का प्रवाह सदा से चला आ रहा है। हमस देह रूप मनुष्य देह में सर्व सद्गुणधारी जीव के मन में पृथ्वीवत कठोरता नहीं रहती, तब सत्य भूमिका रूप नम्रता कोमलता रहती है। जलवत चंचलता से जहाँ तहाँ नहीं बहता है, तब विचार पूर्वक चलता है। अग्निवत क्रोध से जलाकर विनाश नहीं करता है, तब शील से प्रकाश करके सबकी रक्षा करता है। वायुवत चंचलता निर्दयता का विस्तार नहीं रहता है, तब दया का फैलाव रहता है। आकाशवत शून्य फूल गाफिली भी नहीं रहती है, तब धीरज का आकाश अंतःकरण में आकाश के ही अंतःकरण में धैर्य धारण होती है। ये 5 अनादि तत्वों के सद्गुण रहनी विवेकी जीव अपने में धारण कर लेते हैं। इसी का ब्रह्मांड कहिए शुद्ध निर्णय की वाणी बाहर भी वर्णन करते हैं। ऐसे शुद्ध सार सद्गुण रूप तत्वों की हमसदेह होती है, वही मनुष्य देह में हमस्वरूप विचारवान जीव धारण करते हैं। सतविचारशील दया और दया ये 5 तत्वों से 4 भाग में रहनी लेने से इनमें पक्के तत्व कहते हैं। सद्गुणों की भूमिका को नरदेह में हंस की पक्की देह कही जाती है। हंस जीव निज स्वरूप में एक है,
उसके मनुष्य देह का रूप भी एक समय में एक ही रहता है, दूसरा भाव हो नहीं सकता। जीव का स्वरूप अपने आप स्वतः सिद्ध अजर अमर अखंड नित्य सत्य, इसका कर्ता दूसरा हो नहीं सकता। यह निश्चय अपने आप एक एक जीव एक एक शरीर में, सारा शरीर में एक ही जीव नहीं है। जीव एक अनेक शरीर ऐसा नहीं होता है, जितने शरीर उतने जीव, अनंत जीव है, अनंत शरीर है। ये संतो वे ही सद्गुण रूप तुम्हारी छठी हमसे देह इसी मनुष्य देह में ही है। उसमें स्थिर हो रहना छोड़कर तुम लोग पंच देहों के हिंडोले में भ्रम भूल से जाकर क्यों बैठकर जुड़ रहे हो? मिथ्यामानंदी को क्यों ग्रहण कर लिए हो? अब भी परख कर न्यारे हो। ये अभिप्राय छठी देह रूप मनुष्य शरीर में सद्गुण संयुक्त अंशरूप जीव प्रथम भी जब थे तब बहुत सुखी रहते थे। नरदेह में अपने सद्गुण और नम्र कोमल वाणी का विस्तार प्रचार होकर ब्रह्मांड के बाहर संसार में अन्य मनुष्यों पर भी प्रभाव पड़ा हुआ, उससे विशेष मान महिमा होती हुई, वैसी अपने देह और अपना ब्रह्मांड देखकर वे विशेष हर्षित हो अभिमान संयुक्त हुए। अन्य अज्ञानी विषय मनुष्यों के समान वे प्रथम कच्चे रूप में इंद्रियों का व्यवहार नहीं करते थे, विचार के दृष्टि से ही देखते थे, शील के प्रकाश को ही फैलाते थे, सत्य जीव की सत्ता से ही सब कुछ वास्तव देखते थे। अब छठी देह के गुण लक्षण का वर्णन प्रथम करता हूँ तो सुनो। हंस देह में शुद्ध गुणरूप 5 तत्व की 25 प्रकृतियां, सत्य की 5 प्रकृति।